तो इनके चरणों में मस्तक रखने से निरंतर नित्य यदि आप की आराधना करेंगी तो एक तो जहाँ जाना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती हैं, प्रोफेसर बनना चाहती हैं, जज बनना चाहती हैं, राजनीति में जाना है, वो आपकी लक्ष्य की पूर्ति होगी। दूसरा, मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। मन जा ही राच्यो मिले सो वर साह सुंदर सांवरो। जैसा एक मन में चित्र होता है मानसिक, हमारा पति ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, वो प्राप्त हो। और किशोरों को, ये बाबू लोगों को ये भी यदि भगवती की आराधना करते हैं तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणी तारणीम दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवाम। बेटा यदि बेटा निकला तो एक कुल को तारता है, और बेटी यदि बेटी निकल गई तो दोनों कुलों को तारती है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणी तारणीम दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवाम। जो दोनों कुलों को तारने के लिए नौका का काम करे। अपने पति, अच्छा बाबू तुम बताओ सीता के पति कौन थे? वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ध्यान है तुम्हारा। कहीं भी बैठना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। क्या पता सामने वाला कब क्या पूछ ले, सावधान रहना चाहिए। ये भी सोचे रहना चाहिए कि कभी हमसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम एकाग्र रहें। बड़ी सावधानी है सत्संग में भी। सुनहु तात मन बुद्धि चित लाई। इसका मतलब क्या हुआ? मन तो मन हो गया, बुद्धि तो बुद्धि हो गई, चित्त क्या है? चिंता है? चिंता चित्त क्या है बाबू? तुम लोगों में बताएगा कोई? मन बुद्धि चित्त। चित्त क्या है? चित्त का संबंध कहाँ से है? चित्त का संबंध है आपके नेत्रों से, नेत्र से, दिमाग से नहीं, नेत्र से। जहां आपके नेत्र जाएंगे वहीं आपका चित्त चला जाएगा। करके देखिए, आप इनको देखने लगेंगे तो फावड़ा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, हाथ धोना दिखाई देगा, तुम्हारा चित्त उधर चला गया ना, तो इधर क्या हो रहा है ये सुनाई नहीं देगा, बैठने बैठते नहीं होगा। सुना हुता तो मन बुद्धि चित्त लाई। जब अपनी पुत्री जानकी को महाराज जनक चित्रकूट में अपने पति के साथ में तपस्विनी वेश में देखा, जब समय मिला कौशल्या आदि सासुओं से उनकी माँ उनको मांग के लाई, कुछ देर के लिए इनको भेज दें बेटी को। तो महाराज जनक ने पुत्री के सर में हाथ फेरा, पुत्री पवित्र कीन कुल दो। तुमने दोनों कुलों को बेटा पवित्र कर दिया। यदि किशोर लोग भगवती की आराधना करते हैं और नित्य माता पिता के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता, तो उनको एक तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है जिधर जाना है, दूसरा मन के अनुरूप चलने वाली पत्नी प्राप्त होती है। पत्नी प्राप्त होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सती का मिल जाना दुर्लभ है, याद रखना। वो बिना तपस्या के नहीं मिलेगी। जब ब्रह्मचर्य का पालन करेगा जो बालक, इसीलिए पहले ब्रह्मचर्य है। जननी सम जानहि पर नारी अधन पराव विष्टे विश्व भारी। आपका क्या नाम है भैया? बहुत सुंदर, बैठो बैठो। और सती नारी ब्रह्मांड की सर्वोच्च ताकत है। संसार को रचने वाले ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचा,
भगवान विष्णु ने पालन किया, कर रहे हैं, और शिव ने संहार किया। लेकिन माता अनुसुईया के सतीत्व के सामने कहा माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, असीम देव झूल रहे बन करके लालना। पुरुष में ताकत है या तो ब्रह्मचर्य में, या तो एक नारी व्रत पालन में। अपन नारी नारी, अपर नारी महतारी। और नारी में ताकत है पतिव्रता में। ये दोनों चीजें किशोरों को भी या बालिकाओं को एक पूंजी है जो बैंक में जमा होती है, पिताजी की या आपके स्वयं की कमाई की, और एक पूंजी है ये आध्यात्मिक पूंजी जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च ताकत है। तो हर बुद्धिमान को, चाहे बालक हो चाहे बालिका, पुरुष हो चाहे नारी, ये पूंजी जिसके पास है तो यतो धर्मः ततो जयः। इस लोक भर में नहीं, उसका परलोक में भी सम्मान होता है। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचारों की श्रृंखला में हम ये क्यों ना सोचे कि सीता भी एक बेटी, हम सीता की तरह बने, सावित्री की